और जितने भी जुड़े हैं सबको मेरी राम राम। आज का विषय जो है वो महेंद्रगढ़ में जो स्कूल बस एक्सीडेंट हुई है उसका है। अब आप लगभग सबको ज्ञात हो ही रहा होगा आज जो स्कूल बस एक्सीडेंट हुई उसके बारे में। जिसको भी नहीं है तो मैं बता भी देता हूँ। आज महेंद्रगढ़ के कनीना में एक बस एक्सीडेंट हुई, स्कूल बस। सबसे पहले हम बात कर ले हैं, आज जो है वो गवर्नमेंट हॉलीडे, सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी लगभग सब के सब जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुले हुए थे, एक भी स्कूल बंद नहीं था। तो एक तो एक्ट सरकारी छुट्टी है, लेकिन कहीं भी सरकारी छुट्टी नहीं थी, किसी भी प्राइवेट स्कूल में सरकारी छुट्टी नहीं थी। यानी कि एक एक्ट तो इस स्कूल के ऊपर बना है, जो गवर्नमेंट के जो रूल है, सरकार के जो रूल हैं उनका उल्लंघन करने का एक धारा तो इस पे ये लगनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट पे। दूसरा, ये जो स्कूल ड्राइवर था, बस ड्राइवर था, इसने ड्रिंक कर रखी थी, शराब पी रखी थी। आज महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र के एक कनीना में एक स्कूल है जीएलपीएस। जीएलपीएस स्कूल की एक बस एक्सीडेंट हुई गांव उन्हाणी के पास में। गांव उन्हाणी ये जो है ये कनीना में आओ है, महेंद्रगढ़ जिले में है। वहां ये बस एक्सीडेंट हुई। इस बस में कई घरों के चिराग बुझ गए। दो तो कति सगे भाई थे और उस घर में वो दो ही बच्चे थे, दोनों आज इस दुनिया में नहीं है। सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाओगी। ये जो स्कूल बस ड्राइवर था, इसने शराब पी रखी थी, इसने ड्रिंक कर रखी थी, उसके बावजूद भी ये स्कूल बस चला रहा था। एक बच्चा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, 12वीं क्लास का, उसने बयान दिया है कि ये स्कूल बस 120 की स्पीड से रोड पर दौड़ने लग रही थी जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ। 120 की स्पीड कम नहीं होती भाई, स्कूल बस तो अलाउड ही नहीं है 120 की स्पीड। और गांवों में तो ऊपर से रास्ते में कुछ आदमियों ने ये बस रुकवाई। रुकवाने के बाद देखा भाई बस ड्राइवर शराब पी रहा है, उसकी चाबी छीन ली। चाबी छीनने के बाद जो स्कूल के ऊपर, बस के ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है कि भाई ड्राइवर की अगर कोई लापरवाही करे तो स्कूल पे संपर्क करें, उन्होंने उस नंबर पर फोन करा। प्रिंसिपल से बात हुई कि जी मैडम जी, ये जो आपका ड्राइवर है ये शराब पी रहा है और बस में स्कूल के बच्चे हैं, बच्चों की जान खतरे में है। तो स्कूल की मैडम ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, प्रिंसिपल मैडम ने, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आज इसको छोड़ दो, आज के बाद इस पे एक्शन लेंगे, आज के बाद। लेकिन वो बाद आया ही नहीं। रास्ते में ही वो बस ड्राइवर उस बस को पलटा देता है, एक्सीडेंट करता है, और जिसमें ये 4-5 बच्चे इस दुनिया में नहीं है। काफी सारे बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, काफी सारे बच्चों को बहुत सारी चोट है। अब आप करो बात। सबसे पहला मुकदमा तो मेरे हिसाब से ड्राइवर से भी बड़े दोषी तो वो स्कूल वाले हैं, क्योंकि जो ड्राइवर आज शराब पी रहा था, पक्का है वो आज ही नहीं, लगातार शराब पी के ड्राइविंग करता ही होगा। नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन तो वो शराब पी के गाड़ी चलाता ही होगा। दूसरा, सरकारी छुट्टी थी,
स्कूल वालों ने उसका उल्लंघन कराया, स्कूल बच्चे स्कूल में बुलाए, फिर भी उनने ये भी रहा कि थारा बस ड्राइवर शराबी है, उसको स्कूल के बच्चों का भविष्य सौंप दिया। और आज वो परिवार कहाँ जाओगे भाई, जिसके घर में दो ही बच्चे थे, एक परिवार के दो ही बच्चे थे, दोनों आज इस दुनिया में नहीं है। जाडली गांव के चार बच्चे थे, एक ही गांव के एक ही चिता में उनको उनका अंतिम संस्कार कराया गया एक ही चिता में। उस गांव के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उस पूरे एरिया के ऊपर आज क्या बीत रही होगी। ये छोटी छोटी गलतियां जो ये स्कूल करने लाग रहे हैं, हम इनको इग्नोर करने लाग रहे हैं। हम सोचे हैं कि बच्चा स्कूल में जाओगा, बच्चे का भविष्य है, तो भाई सरकार पागल नहीं है जो सरकारी छुट्टी अलाउ करे है। कम से कम हमने उस दिन अपने बच्चों को घर जरूर रख लेना चाहिए। हाँ, आज स्कूल ड्राइवर जो है ना, सॉरी, बस ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा जो स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है वो भी गिरफ्तार हुई है। और मैं तो कह रहा हूँ स्कूल के ओनर पे और इस स्कूल का जो 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 इनके पास मान्यता है, जो सर्टिफिकेट है, वो भी रद्द हो जाना चाहिए। ये स्कूल बंद हो जाना चाहिए। और इस तरह की जो हरकतें जो स्कूल वाले और भी कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चाहे कोई हो, एनीवे, सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए, ताकि ये अपनी मनमानी इन दुकानों से लोगों का थोड़ा सा तो रिलीफ मिला है। ये सारी दुकानें हैं भाई, स्कूल नहीं है, ये दुकानें हैं और अपनी मर्जी से चलाओ हैं, अपनी मर्जी से चलाओ, जैसा इनका मन है, जैसे भी चलाना चाहो वैसे स्कूल चलाओ हैं, अपनी मनमानी फीस ले हैं। ये जो इनके ऊपर रूल है, एक सिंगल रूल भी स्कूल फॉलो नहीं कर रहा, एक सिंगल रूल कोई भी प्राइवेट स्कूल फॉलो नहीं कर रहा। हद की बात है। और हम इन छोटी छोटी हरकतों पे ध्यान नहीं देते। हम अपने बच्चों को भाई स्कूल में भेजा, हाँ जैसे चल रहा देश के जाओ हैं, हमारे भी जाओ हैं, लेकिन जब हमारे साथ इस तरह की हरकतें हुई। अभी आपने एक खबर सुनी होगी, मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताई भी थी। हैबतपुर गांव है ये, जींद जिले में पिल्लू खेड़ा के पास। वहां स्कूल के हॉस्टल में एक 15 साल के बच्चे का, एक 15 साल के बच्चे ने गले में चाकू मार के मर्डर कर दिया। कोई मामला नहीं था, कोई छोटे छोटे बच्चा अगरौला नहीं था। स्कूल में, हॉस्टल में 3 ही बच्चे हैं, उनमें से एक का मर्डर हो जाता है, दूसरा बच्चा कर देता है। थोड़ी देर पहले परिवार वहां जाओ है, परिवार वहां जाओ कि बच्चों की मेरे बच्चे की छुट्टी कर दो, हमने शादी में जाना। लड़की को भेज देता है प्रिंसिपल, लड़के को नहीं भेजता। लड़की को घर भेज देता है, वो भी 10वीं क्लास में है, सेम क्लास में, लेकिन लड़के को नहीं भेजता। घर आकर लड़की की मम्मी पूछा है, बेटा भाई नहीं आया, रवि नहीं आया, तो माँ बेटी का मम्मी सर ने नहीं भेजा, प्रिंसिपल सर ने। मम्मी का है दोबारा जाओ, स्कूटी लेके जाओ और भाई को बिठा के लेकर आओ। दोबारा जाओ है, तब भी प्रिंसिपल सर उसको भेजने से मना कर दे है। और वो घर तक नहीं आती, 20 मिनट नहीं हुए हैं, इससे पहले तो स्कूल से फोन आ जाओ है कि रवि के गले में चाकू मार दिया है, उसकी तबीयत खराब है, उसको सिविल अस्पताल जींद लेके गए हैं, आप जल्दी आ जाओ। वहां परिवार जाओ तो उसकी डेथ हुई पाओ है। यहां भी मामला नहीं रुक रहा। उसके बाद वो प्रिंसिपल जहां मर्डर हुआ था उस क्राइम सीन से खून को साफ कर देता है, सबूत मिटाने की कोशिश करता है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज देखती है, मांगती है, तो वो डिलीट कर देता है। वो जो कहता है भाई मेरी तो बंद है सीसीटीवी कैमरे, तो उसको चलो वो डिलीट कर रहे हैं या बंद है, तो क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्कूल की कि वो स्कूल के जो कैमरे हैं, सीसीटीवी जो कैमरे हैं, वो चालू रखा है? क्या उस स्कूल के स्टाफ पे, उसके मालिक पे, उस प्रिंसिपल पे एक्शन नहीं होना चाहिए? लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ।
एसपी ने ऑर्डर दे दिया एसएचओ को कि उसको गिरफ्तार करो। एसएचओ उसको गिरफ्तार करने नहीं जा रहा। बात बहुत बड़ी है। एक माँ जो पहले विधवा है, उसका एक ही लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, एक इकलौता बेटा, उसकी स्कूल में हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में जिसने ये हत्या करी है वो भी एक नाबालिग है। वो सबके सामने बयान दे देता है कि मेरे साथ दो तीन कई बच्चे और भी थे, एक की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। स्कूल के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। स्कूल का जो ओनर है, जो प्रिंसिपल है, जो ये सारी चीजें करवाने लग रहा है, उसने 1% भी, उसकी वीडियो है मेरे पास, हंस हंस के बात करने लग रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर गया मर गया तो मर गया, पैसे वाला है, पैसे फूके, बात बराबर, कुछ नहीं हुआ। और सेम आज ये कनीना के स्कूल में, जीएलपीएस स्कूल में ये मर्डर है। ये भाई साहब, ये सब हत्या हैं। और इन हत्याओं का मुकदमा स्कूल के ऊपर भी, स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर भी, और जो ड्राइवर है, ड्राइवर का वो तो राक्षस है, शैतान है। उसने तो 5-6 घर उजाड़ दिए। तारीफ और बेरा नहीं कितने बड़का की किसी तबीयत है। आगे क्या होगा, बस की हालत आप लोग देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। मैं फोटो दिखाऊंगा आपने। ये देखो, ये देखो, ये बस किसी से टकराई नहीं है। 120 की स्पीड में ये बस गड्ढे में कूदी है। गड्ढे में से कूदने के बाद में ये उछली है और पेड़ का पीछे की साइड जो बैठे हैं वो मरे हैं इसमें बच्चे। जो बच्चे बस की बैक साइड में बैठे हैं, पाछे की सीटा में बैठे हैं, वो मरे हैं। तो देखो ड्राइवर की क्या स्थिति रही होगी। गुस्सा बहुत ज्यादा भाई, इसलिए लाइव आना पड़ गया, आप लोगों के साथ रूबरू होना पड़ गया। तो मैं तो सभी साथियों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे स्कूलों में जाओ हैं तो देखो आपने और हमने, मेरे हिसाब से तो सीरियस होना चाहिए भाई। दूसरे बच्चों की हालत भी खराब है भाई। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनकी हालत नाजुक है। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिनके अपने बच्चे स्कूल जाओ हैं भाई, वो सख्त हो जाओ, स्कूल में जाओ, आप अपने स्कूलों में जाओ। जो कमियां लग गए हैं, जिनको हम इग्नोर करने लग रहे हैं, उनके ऊपर बोलो, सख्त होकर बोलो। और फिर भी नहीं माना है तो सेशन शुरू हुआ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर जरा सी भी उनमें अपना इतनी सी भी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी होती हैं, हम छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, जो हमें आज ये स्थिति में आ गए। ये परिवार जिनके बच्चे गए हैं, उनसे पूछो उनके साथ क्या बनी होगी और क्या बीत रही होगी। सिर्फ छोटी छोटी गलतियां। मैडम ने बोल दिया आज तो इसको आने दो, कल से देखेंगे, वो कल ही नहीं आया। आज ही उसने इतने घरों के चिराग बुझा दिए, आज ही उसने 5-6 बच्चों की बलि चढ़ा दी। और अभी तो जैसे इस भाई ने लिखा है कि और बच्चों की भी हालत नाजुक है। पता नहीं किसके किस किस कितनी कितनी चोटें हैं, किस किस के कितने अंग जो हैं शरीर के वो डैमेज हो गए हैं। तो इन शैतानों को, मैं तो इनको शैतान कहूंगा भाई। आपने, मैं तो कोई स्कूल वाला हो तो आपने बेशक फील हुआ है। मेरे हिसाब से ये चीजें, ये बिजनेस हैं, बहुत बड़े लेवल के बिजनेस हैं। इनके ऊपर कोई ना कोई नकेल, कोई ना कोई लगाम जरूर होनी चाहिए। सरकार इनसे पैसे लेने लग रही है, इनसे कमीशन लेने लग रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जान हमारे बच्चों की जान लग रही है। बर्बाद हमारे परिवार होने लग रहे हैं। एक घर के तो दो, मैंने पहले भी बताया, बस दो ही बच्चे थे उस परिवार में, दोनों गए भाई, दोनों गए। कैसे दिन काटेगा वो परिवार, किसके सहारे है? कुछ नहीं बचा भाई। और मैं, ये एक अभिभावक संघ वाले हैं भाई यशवंत मलिकर, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई साहब, आप इस वीडियो को अगर लाइव देखो या बाद में देखो तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आप कदम उठाते हो इन भ्रष्ट स्कूलों के खिलाफ, तो इस जीएलपीएस स्कूल के खिलाफ भी, जीएलपीएस स्कूल कनीना
इसके खिलाफ भी आप लोगों ने सख्त से सख्त कदम उठाकर सरकार से मांग करके इनके ऊपर एक्शन करवाओ। और पत्रकार साथियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जितने साथी इस वीडियो को देखने लग रहे हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन बिजनेस की दुकानों पर लगाम लगाओ, ना तो ये बलि ऐसे ही दी जाती रहेंगी। ये कोई एक या दो केस नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं। इनके ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस नहीं होते, इनके ड्राइवर जो ड्रिंकर होते हैं, शराबी होते हैं, इनके ड्राइवर के कम तनख्वाह के चक्कर में कुछ नहीं देते। किसी अच्छे ड्राइवर को तो इन्हें पे करनी पड़ेगी भाई। किसी हैवी लाइसेंस वाले जो डीएल वाला जो लाइसेंस वाला जो ड्राइवर है उसको अच्छी पे करनी पड़ेगी। 15 से 20 हजार रुपये तनख्वाह लेंगे वो, ये रकम 5 हजार रुपये के। कई ड्राइवर तो बहुत सारे स्कूलों में ऐसे होते हैं जिनका लाइसेंस खत्म हो चुका है, उनकी एज जा चुकी है, बूढ़े बूढ़े चश्मे वाले ड्राइवर गाड़ी चलाने लग रहे, उनको आधा दिखा है। इस तरह की हरकतें करते हैं स्कूलों वाले, क्योंकि उनको तनख्वाह कम देनी पड़े है। 5-5, 4-4 हजार रुपए के इनके ड्राइवर होते हैं, वो शराब पियोंगे भाई, उन्हें कम दिखेगा भाई, उनकी आंख बनी हुई होंगी भाई, वो एक्सीडेंट करेंगे, वो और तो कुछ करे नहीं। और रोज होते हैं एक्सीडेंट, ये नहीं है कि आज ये को नया हुआ, रोज अखबार आप उठा के देखोगे, न्यूज आप देखोगे, रोज इस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं। कोई लगाम नहीं इन स्कूलों के ऊपर। आप स्कूलों में जाकर प्राइवेट स्कूलों में टीचर देखो, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज के बड़े खुश हो जाते हैं, इतने बड़े लेवल के स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ा है। क्या खाक पढ़ा है हमारे बच्चे वहां पे? कुछ नहीं पढ़ते हमारे बच्चे वहां पे। टीचरों की भी हरकतें तो आप लोगों को पता ही होगा। टीचर कुछ नहीं है इनके पास, सब जीरो जीरो, बड़ी बिग जीरो। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अब मेरे को भी गाली दे रहे होंगे कई स्कूलों वाले, तो ये बन गया ज्ञान बांटने लग गया, ये क्या हो गया? अरे ज्ञान ना बांट रहे मेरे भाई, दिमाग खराब हो रहा है। हमारे बच्चे गुजरे हैं, हमारे घरों के चिराग बुझे हैं, सो नहीं उठा तो क्या होगा भाई? अब वहां मैंने वीडियो शूट करी, जो जींद वाला वो हैबतपुर वाला स्कूल है, विद्या भारती स्कूल वाला, धमकी दे रहा है वो प्रिंसिपल पत्रकारों को कि मैं तुम्हें देख लूंगा, स्कूल में से धक्के मार के बाहर निकालने लग रहा है, क्योंकि वो पैसे इतने कुमारे हैं, गुंडे हो रहे हैं, वही बदमाश बुलाते हैं स्कूलों में। बिल्कुल, टोनी भाई ने कमेंट लिखा है, सही कह रहा है भाई, अच्छी सैलरी देंगे, अच्छे ड्राइवर होंगे। बहुत सारे स्कूल की जो बसें होती हैं उनका इंश्योरेंस नहीं होता, उनके पेपर कंप्लीट नहीं होते। पुरानी बसें, पुरानी जिनका टाइम चला गया है, जिनका टाइम पीरियड जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है, वो ड्राइवर होते हैं। फीस हमसे इतनी मोटी लेते हैं, गरीब आदमी, जमींदार आदमी, मजदूर आदमी तो उनकी फीस नहीं दे सकते, 1 रुपया छोड़ते नहीं। बिल्कुल, ये प्रदीप कादन भाई लिखने लग रहा है, कागज टूटे हुई बस तो हर स्कूल में मिल जाऊंगी भाई साहब। एक नहीं, मैं एक नहीं कह रहा, हर तीसरे स्कूल में कागज टूटी हुई बसें मिल जाएंगी। आप इनके पेपर चेक कराओ, स्कूल में जाके इनके पेपर चेक कराओ, किसी भी स्कूल ड्राइवर के पास लाइसेंस वाला ड्राइवर नहीं पाओगा, किसी भी स्कूल के पास अच्छे पूरे पेपर वाली गाड़ियां नहीं पाऊंगी, और मेंटेनेंस की तो पूछो ही मत। बहुत बुरा हाल है मेरे भाई, बहुत। और भाई मैं, जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो चोटिल हैं, जो घायल हैं, उनके लिए दुआ करना मेरे भाइयों, भगवान से प्रे करना, हाथ जोड़ के 1 मिनट तो जरूर करना मेरे भाइयों, कि भगवान उनके जीवन को बचाए, उनको स्वस्थ करे। और 1 मिनट उन बच्चों के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे, उन्हें अपने चरणों में स्थान देवे। और भाई मैं तो बोलूंगा भाई, मैं यहां भी बोलूंगा और वहां भी जाके बोलूंगा, मैं चुप ना था, ना हूं, ना रहूं भाई। मन में गलत लग गया तो मैं बोलूंगा भाई।
मैं मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाऊँ है, मैं कल जाके उस स्कूल की बसों के पेपर चेक करूंगा, कल उन स्कूल के ड्राइवरों के लाइसेंस चेक करूंगा, और अगर वहां कमी पागी तो मैं अपने बच्चों को वहां से हटा दूंगा भाई। हालांकि मेरे बच्चे मेरे घर के पास स्कूल है, मैं उनको अपनी गाड़ी से छोड़ के आऊँ, लेके आऊँ, या मेरी वाइफ अपनी स्कूटी पे उनको बिठा के लेके आओ है। बिल्कुल, राम मूर्ति जी ने लिखा है कि प्राइवेट स्कूल वाले सरकार को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। गजब की बात लिखी है आपने। सुन लो भाई साहब ने कितनी, मतलब देखो कितनी जबरदस्त बात लिखी है। प्राइवेट स्कूल वाले सरकार को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। तो कोई भी सरकार का नुमाइंदा मेरी वीडियो को बड़े बड़े लोग देखते हैं भाई, ये मुझे मालूम है, आप लोग देखते हो, सरकार से जुड़े हुए नेता मंत्री अफसर वीडियो देखते हैं। तो इस कमेंट को आप ध्यान से पढ़ना, प्राइवेट स्कूल वाले सरकार को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई टोनी भाई, आपने अपने स्कूल में एक्सपीरियंस ड्राइवर लगा रखे हैं और आप अच्छी सैलरी देते हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखते हो, तो हमें कोई शिकायत नहीं। अब आप एक कमेंट लिख के मुझे जरूर बताना, टोनी कालीरमन जी आप एक स्कूल संचालक हो, क्या उस स्कूल का लाइसेंस, उस स्कूल का जो मान्यता है वो रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्लीज टोनी भाई, आपके लिए है, आप एक स्कूल संचालक हो, आप एक कमेंट जरूर लिखना। बिल्कुल, स्कूल वालों को सस्ते ड्राइवर चाहिए भाई। और बात करें ये रचना बेबे या बहन जी लिखन लग रही है कि भैया मेरे बच्चे, अब मैंने सरकारी में, सरकारी स्कूल, बिल्कुल हमारे गांव में सरकारी स्कूल है। स्ट्रेंथ देखो आप जाकर स्कूलों में, गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, युवा साथी जो वो परिवारों को प्रोत्साहित करते हैं कि इस बच्चे को स्कूल में, सारे पढ़े लिखे टीचर हैं यार स्कूल में। बिल्कुल सही कह रहे हो, सरकारी स्कूलों का तो हालत इसी बना दी। सरकारी स्कूल तो जैसे भी भेड़ बकरी रोकने की जगह है, वो सरकारी स्कूल का तो ऐसा सिस्टम बना दिया। हम कोई भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज के राजी नहीं। बिल्कुल, उस स्कूल को भाई, भाई ने लिखा है कमेंट के उस स्कूल को बंद हो जाना चाहिए। उस स्कूल को कोई हक नहीं है इस जैसे घटिया सिस्टम वाले स्कूल को समाज के बीच में रहने का, उसको स्कूल चलाने का कोई हक नहीं है, वो बंद हो जाना चाहिए। और भाई एक बार सारे जितने साथी इस वीडियो को बाद में देखें, पहले देखें, उन बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना कि सारे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, जितने बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं सारे ठीक हो जाएं, भगवान उनको स्वास्थ्य प्रदान करे, और परिवारों को जिनके चिराग बुझ गई, जिनके बच्चों की बलि चढ़ा दी गई, वो बच्चे भगवान उन्होंने अपने चरणों में स्थान दे, और उन परिवारों को इतनी ताकत, इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को समय और इस स्कूल के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दे। इस स्कूल के पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा उन परिवारों ने, या हिम्मत भी ईश्वर उन परिवारों को दे। और भाई मैं गुस्सा हो जाऊं कई बार, अंदर से नहीं, फीलिंग नहीं रुकती, भावनाओं में बह जाता हूं भाई, नहीं डटा जाता, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे घर में भी हैं, और आजकल तो पता नहीं छोटे बच्चों के साथ कितने अपराध होने लग रहे हैं। भाई कोई भी गलत बात लिखी गई हो, कुछ भी गलत कहा गया हो, तो भाई
माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इन हत्याओं का हिसाब किताब जरूर होना चाहिए। राम राम सारे भैया ने।